मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया, जिसमें शामिल सभी पदाधिकारियों ने भारतीय संविधान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर देश में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। इस दौरान कार्यक्रम में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य ने बताया कि आज संविधान दिवस भव्यता के साथ मनाया गया है, क्योंकि 26 नवंबर 1950 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान तैयार कर संविधान सभा से पारित कराया था, जो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माध्यम से देश की जनता को समर्पित किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा भारतीय संविधान विश्व का श्रेष्ठतम संविधान सिद्ध हुआ है, क्योंकि युद्ध और शांति दोनों ही हालातों में भारत की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम साबित हुआ है। आपको बता दें कि 24 नवंबर 1949 को संविधान को हमारे देश में अपनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसको लेकर साल 2015 में केंद्रीय सामाजिक और न्याय मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जिसको लेकर आज पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस मुरादाबाद में भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का आज संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है, और ये हमारा 73वां संविधान दिवस समारोह है। इसको भव्य रूप से आज हम मनाया जा रहा है, ताकि जो है देश के कोने कोने में हमारे देश की जनता को ये जानकारी मिल सके कि इस संविधान को बनाने में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कितने प्रयास किए हैं, कितने जतन किए हैं कि प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार मिले। क्योंकि ये संविधान बनाने से पहले भी 3 बार संविधान बनाने की कोशिश इस देश के लोगों को दी गई थी या उनके द्वारा की गई थी, लेकिन किसी से संविधान नहीं बना। उसके बाद ये 4थी बार बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, तब ये संविधान बना है। और उससे पहले जो है संविधान जब हमारे देश में नहीं था, जब देश आज़ाद हो रहा था, तो अंग्रेज़ों ने यही शर्त रखी थी कि आप अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हो तो ये बताओ आप इसको चलाओगे कैसे। तो बोले पहले आप अपने देश का संविधान बनाओ। तो संविधान बनाने में तमाम बहुत पेचीदे मामले सामने आए, तो सारे मामलों को रफा दफा करते हुए और अपनी विद्वानता के आधार पर बाबा साहब ने सबको समझाया। क्योंकि वो लोग ये कहना चाहते थे, हमारे देश के जो धनाढ्य लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, कि बोले यहाँ सबको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, केवल जो टैक्स पेयर हों वो वोट करें, या जो क्या कहते हैं ज़मींदार लोग हैं, रियासतदार लोग हैं, वो वोट करें, और एक तीसरे नंबर पर जो ग्रेजुएट लोग हैं वो वोट करें। तो ऐसे लोगों की जब कैलकुलेशन की गई तो मात्र 13% लोग बैठे थे। तो बाबा साहब ने इस पर आपत्ति जताई। तो ये जो है अंग्रेज़ों से जब बाबा साहब ने कहा कि मैं शेड्यूल कास्ट का केवल एकमात्र व्यक्ति हूँ जो ग्रेजुएट हूँ, बाकी हमारे समाज में, दलित समाज में कोई ग्रेजुएट नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था ठीक नहीं है। फिर बाबा साहब से सुझाव मांगे, तो ये बाबा साहब के सुझाव पे 21 साल मतदाता की जो है उम्र होनी चाहिए। जिसकी उम्र 21 साल होगी उसको वोट का अधिकार होगा। ये बाबा साहब का सुझाव था, जो अंग्रेज़ों ने भी माना, और इसके देश के जो बड़े बड़े नेता थे उनको भी मानना पड़ा। तो ये बहुत आज महत्वपूर्ण दिन है, और गर्व की बात है कि बाबा साहब जैसे विद्वान जो विश्व स्तर पर जिनका डंका बज रहा है, उनके द्वारा हमारे देश का संविधान लिखा गया है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि 1950 से लेकर आज तक हमारे देश के संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो अधिकार जनता के लिए दिए गए हैं, वो अभी तक लागू नहीं हुए। ये हमें अफसोस है। तो हम लोग आज यह संविधान का गुणगान कर रहे हैं, जनता को इस बात को बता रहे हैं कि संविधान ने आपको क्या क्या दिया है और क्या क्या आपको मिलना चाहिए।